भीमताल गांव गढ़वाल हिमालय में बहुत अंदर बसा हुआ था। पुराना और भुला हुआ, ऊंची चोटियों से घिरा। वहां सन्नाटा गहरा था, सिर्फ चीड़ के पेड़ों से हवा की सीटी बजती थी। इसी सुनसान गांव में रोहन अपनी पत्नी मीरा को लाया। वे उसके पुश्तैनी घर, एक फैला हुआ कभी भव्य हवेली में आए। अब यह एक भयानक शांति में डूबा हुआ था। इसकी पत्थर की दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं। रोहन अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए उत्साहित था। उसने वहां बिताई अपनी बचपन की गर्मियों के बारे में बताया। उसने मीरा को अपने दादा, एक प्रसिद्ध विद्वान की कहानियां सुनाई जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, मीरा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, मानो कोई ठंडी, अनदेखी मौजूदगी उसकी दीवारों के भीतर छिपी हो। ऐसा एहसास कि कुछ बहुत गलत था। केयरटेकर गोपाल नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उनका स्वागत किया। उसकी आंखों में आशंका और चेतावनी का मिश्रण था। उसने घर को शापित होने, फुसफुसाते हुए और अजीब घटनाओं के बारे में बताया जो इसके निवासियों को परेशान करती थी। रोहन ने इसे अंधविश्वासी बकवास कहकर खारिज कर दिया। हालांकि मीरा डर की भावना को दूर नहीं कर सकी। यह उसे कफन की तरह चिपका रहा था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, लंबी परछाई डालते हुए घर जीवित हो उठा। सन्नाटे में फुसफुसाहट और आहें थीं। खाली गलियारों में हवा चल रही थी। यह एक शोकाकुल रोने जैसा लग रहा था। मीरा को एक उपस्थिति महसूस हुई। कुछ अनदेखा उन्हें परछाइयों से देख रहा था। नींद ने मीरा को कोई राहत नहीं दी। वह बुरे सपने से परेशान थी। उसने छायादार आकृतियों को एक अनुष्ठान करते देखा। उनके मंत्र उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने एक राक्षसी संस्था को देखा जो अंधेरे में डूबी हुई थी। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही थीं। हर रात बुरे सपने और अधिक ज्वलंत और अधिक भयानक होते गए। वह हर सुबह थकी हुई और भयभीत उठती थी। हालांकि रोहन संशय में रहा। उसने मीरा के बुरे सपनों का कारण, घर के अजीब माहौल और जगह बदलने के तनाव को बताया। उसने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। उससे कहा कि यह सब उसके दिमाग में है, लेकिन वह भी उन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सका जो उन्हें परेशान करने लगी थीं। वस्तुएं बेवजह हिल गईं। फुसफुसाहट खाली हॉल से उनका पीछा करती रही। उनके द्वारा सांस ली जाने वाली हवा में भय व्याप्त हो गया। एक शाम जब रोहन अटारी की खोज कर रहा था तो उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। यह एक कोने में रखा हुआ था, धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। उसने उसे खोला। अंदर उसे पुरानी किताबों का ढेर और चमड़े से बंधी एक डायरी मिली। पृष्ठ उम्र के साथ भंगुर थे, स्याही फीकी पड़ गई थी। उसने अपने दादा की लिखावट पहचान ली। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसका खून ठंडा हो गया। डायरी एक काले रहस्य, एक भयानक सच्चाई के बारे में बताती थी जिसे 1 सदी से दफनाया गया था। यह एक निषिद्ध अनुष्ठान के बारे में बताता था, एक अनुष्ठान जो बुरी तरह से गलत हो गया था, और एक द्वेषपूर्ण इकाई के बारे में। इसे घर की दीवारों के भीतर कैद कर दिया गया था। हवा में भय का स्पष्ट एहसास छा गया। परछाइयां गहरी होती दिख रही थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई। घर खुद एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई जैसा महसूस हुआ। यह उन पर बंद हो रहा था। मीरा पर एक ठंड छा गई, मानो किसी ठंडे, मरे हुए हाथ ने उसका दिल थाम लिया हो। जवाबों के लिए बेताब रोहन ने ग्रामीणों की ओर रुख किया। उसने हमेशा उन्हें पुराने घर से सावधान पाया था। अब वह समझ गया कि क्यों। उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे धीमी आवाज में बोले। उन्होंने उसे उस श्राप के बारे में बताया जिसने पीढ़ियों से उसके परिवार को त्रस्त किया था। उन्होंने अपने दादा के भूत प्रेत, उनके खतरनाक प्रयोगों और उनके द्वारा किए गए निषिद्ध अनुष्ठान के जुनून के बारे में बताया। एक अनुष्ठान जिसका उद्देश्य एक अंधेरे और शक्तिशाली इकाई को खुश करना था। लेकिन कुछ गलत हो गया था। अनुष्ठान अधूरा था और इकाई को हटा दिया गया था। हालांकि घर के भीतर कैद, इसका बुरा प्रभाव फैल गया। इसने गांव पर एक लंबी परछाई डाली जिससे दुर्भाग्य और मृत्यु हुई। ग्रामीणों ने रोहन से जाने की, भागने की विनती की, जबकि वह अभी भी कर सकता था। लेकिन रोहन उस सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था, उस श्राप को तोड़ने के लिए जिसने उसके परिवार को इतने लंबे समय से सताया था। रोहन ने हर जागने का पल अपने दादा की डायरी पर बिताया। उसने फीकी स्याही को समझा। उसने खंडित प्रविष्टियों को एक साथ जोड़ा। उसने उस समय के बारे में सीखा जब गांव को भयानक मौतों की एक श्रृंखला ने आतंकित किया था, और उसके पूर्वज के बारे में जिसने बुराई को रोकने का तरीका खोजते हुए निषिद्ध ज्ञान में प्रवेश किया था। डायरी एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बताती है जिसे केवल काली संवत्सरा के रूप में जाना जाता है। यह एक द्वेषपूर्ण इकाई को खुश करने का, उसे घर की सीमाओं के भीतर फंसाने का एक बेताब प्रयास था।
अनुष्ठान खतरे से भरा था। इसके लिए रक्त बलिदान की आवश्यकता थी और थोड़ी सी भी गलती अकल्पनीय भयावहता को उजागर कर सकती थी। रोहन को पता चला कि उसके दादा ने आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर ली थी। उसने काली संवत्सरा की रात को अनुष्ठान किया था, लेकिन वह महत्वपूर्ण क्षण में हिचकिचा गया। वह खुद को अंतिम बलिदान देने के लिए नहीं ला सका। अनुष्ठान अधूरा रह गया। इकाई हालांकि कमजोर हो गई थी, नष्ट नहीं हुई थी। भाग 5 काली संवत्सरा। काली संवत्सरा, अपार शक्ति की रात। एक रात जब नश्वर क्षेत्र और नरक के बीच का पर्दा पतला हो गया। इसी रात को इकाई अपने सबसे शक्तिशाली रूप में थी और इसी रात को अनुष्ठान पूरा करना था। रोहन ने बढ़ते हुए भय के साथ महसूस किया कि एक और काली संवत्सरा तेजी से आ रहा है। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसे वह पूरा करना था जो उसके दादा ने शुरू किया था। उसे अनुष्ठान पूरा करना था और इकाई को हमेशा के लिए फंसा लो। लेकिन रक्त बलिदान के विचार ने उसे भय से भर दिया। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ बहुत गलत था। भाग 6 अनुष्ठान। अनुष्ठान जटिल था। इसमें चाक में फर्श पर खींचे गए जटिल पैटर्न शामिल थे और एक ऐसी भाषा में प्राचीन छंदों का जाप जिसे रोहन नहीं समझता था। उसने अपनी उंगलियों के नीचे एक शक्ति को महसूस किया, एक कच्ची आदिम ऊर्जा जिसने उसे भयभीत और उत्साहित दोनों किया। अगरबत्ती और डर की गंध से हवा भर गई। परछाइयां जीवित प्राणियों की तरह लिखती और कुंडलित होती प्रतीत हो रही थीं। रोहन ने कमरे में अपने साथ एक उपस्थिति महसूस की, कुछ ठंडा और भूखा। इसने उसकी हरकत को देखा। जैसे ही उसने मंत्र के अंतिम शब्द बोले, रात में एक खून जमा देने वाली चीख, पियर्स द नाइट। इकाई उसके सामने प्रकट हुई। उसका रूप बदलता और घूमता हुआ उसकी आंखें अपवित्र आग से जल रही थीं। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। उसका खून ठंडा हो गया। उसने एक आदिम भय को अपनी चपेट में लेते हुए महसूस किया, एक डर जिसने उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दी। भाग 7 शांति की कीमत। डर ने रोहन को डूबने की धमकी दी। वह जानता था कि अनुष्ठान को पूरा करना ही मीरा को बचाने का एकमात्र तरीका है, गांव को बचाने के लिए। लेकिन बलिदान का ख्याल, उसे क्या करना है इसका ख्याल, यह सहन करना लगभग असंभव था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली और जो करना था उसके लिए खुद को तैयार किया। वह जानता था कि इकाई भय पर फीड करती है, निराशा पर, भीतर के अंधेरे पर। उसे साहस के साथ इसका सामना करना पड़ा, मीरा के प्यार से, उसे बचाने की एक बेताब उम्मीद के साथ। वही कारण था कि उसे आगे बढ़ना पड़ा। वह उसे निराश नहीं करेगा। भाग 8 इकट्ठा अंधेरा। जैसे जैसे काली संवत्सरा की रात नजदीक आती गई, गांव आतंक की स्थिति में आ गया। ग्रामीणों ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। उन्होंने उस श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की जिसने उन्हें त्रस्त किया था। प्रत्याशा से हवा चटक रही थी और भय। मीरा के बुरे सपने तेज हो गए। वह नींद में कराह उठी। उसकी चीखें घर के खाली हॉल में गूंज रही थीं। उसने अनुष्ठान के दर्शन देखे। इकाई का, रोहन का उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह जानती थी कि समय समाप्त हो रहा है, कि काली संवत्सरा की रात उनके भाग्य का फैसला करेगी। भाग 9 चुनाव। काली संवत्सरा की रात रोहन इकाई के सामने खड़ा था। वह अनुष्ठान पूरा करने के लिए तैयार था, अंतिम बलिदान देने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। इसके लिए जो बलिदान मांगा गया वह उसका अपना नहीं था, ये मीरा की थी। इकाई ने उसे बरगलाया था। इसने उसे इस जाल में फंसाया था और अब इसने वह चीज मांगी जिसे वह प्रिय मानता था। उसने मीरा को देखा। वह बेहोश फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला, उसकी सांसें उथली। वह जानता था कि अगर उसने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो वह मर जाएगी, लेकिन अगर उसने अनुष्ठान पूरा कर लिया तो वह हमेशा के लिए खो जाएगी। रोहन के सामने एक असंभव विकल्प था, मीरा की बलि चढ़ाओ और गांव को बचाओ, या इकाई की अवहेलना करें और सभी को बर्बाद कर दें। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसकी छाती में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कंधों पर उसके फैसले का बोझ भारी था। और फिर उसने अपनी पसंद बनाई।